यार बढ़िया। यही तो स्टेशन पे नहीं, यहीं से 12 बजे भीड़ लगेगी। कैसे चलेगा ये? कैसे कैसे सीधे चलो। और हम हाथ दे दिए हैं। जो लगा ले। अरे उतार के पोज लो या उतार के पोज लो, उतार के। अरे धूप पड़ रही है ना, इस वजह से। तो गाड़ी हम पीछे ले रहे हैं फिर। अंदर से जो है छाई से हम ले रहे हैं, कुएं का, टेढ़े कुएं का। हम गाड़ी पीछे ले रहे हैं।
जो भी समस्याएं हम लोग मौखिक इन लोगों को अवगत कराए हैं, उनके विचार भी उन्होंने किया और इसके बाद भी इन सब और ये जो CPF पासबुक इत्यादि सीनियरिटी लिस्ट जो भी इन्होंने अपने स्तर से चालक यांत्रिक संगठन की मजबूती के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयासरत कार्य पेपर वर्क में मजबूत कराए। पेपर वर्क इन्होंने बहुत पुष्टि से कर दिया। रजिस्ट्रेशन कराना, सीनियरिटी का अकाउंट जो भी है, बहुत ऐसी समस्याएं थी जो कि चालक संघ की संगठन में बहुत उद्यत थी। इनको उन्होंने 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा पेपर वर्क कराया और मैं यही से अपनी इस वाणी को समाप्त करता हूँ। अग्रिम कार्यकाल जो है उन्हीं के कार्यकाल में जो भी संबोधित करें केंद्रीय कार्यकारिणी कुछ आए हुए पदाधिकारी कुछ दे। एक चालक यांत्रिक संगठन जिंदाबाद, चालक यांत्रिक संगठन जिंदाबाद, इसरात भाई जिंदाबाद, इसरात भाई जिंदाबाद। तुम आगे बढ़ो, हम संघर्ष करेंगे। तुम आगे बढ़ो, हम संघर्ष करेंगे। तुम आगे बढ़ो, हम संघर्ष करेंगे। आइए शर्मा जी। आदरणीय आज के सभाध्यक्ष महोदय एवं आए हुए हमारे कार्यकारिणी के सदस्य एवं पदाधिकारी जो यांत्रिक चालक संगठन के संचालन करता है, उन सबको मेरे इस दमन इकाई के कर्मचारियों की तरफ से हार्दिक बधाई है। आगे अब हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि हमारी दमन इकाई के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उस पर करीब भली भांत जो है सभी कर्मचारियों ने हमारे महामंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने भी ये एहसास किया यहाँ से लेकर और सूरत तक कि हमारे कर्मचारी साथी जो हैं वास्तव में बहुत ही निंदनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। इसी कारण जो है सभी कर्मचारियों का प्रयास रहा जो दमन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ अपना बहुत कीमती इस वक्त निकाल करके यहाँ आए, हम सबके बीच में आपने जो समय दिया उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। जैसा कि अभी हमारे भाई श्री शर्मा जी ने आपको कुछ परेशानियों से अवगत कराया, जो यहाँ का कर्मचारी देख रहा है उससे रूबरू है। कुछ 2-4 संभाग में बता दे रहा हूँ। प्रत्येक कर्मचारी लगभग अपने घर से 2-3 हज़ार की दूरी पर कार्य करने आया हुआ है और सेतु निगम की ऐसी स्थिति नहीं है कि आज बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा हो या दिन रात मेहनत कर रहा है। कर्मचारी अपनी जगह काम करता ही और इतने दूर रहने के बाद अगर उसको स्वयं के अपने खाने के या पहनने के लाले पड़ जाएं तो आगे का तो जुआनी मालिक। आप इसी तरह से निरंतर कार्यरत रहें। अब हम सबकी तरफ से बधाई के पात्र हैं और समस्त कर्मचारियों की ओर से जो भी तन मन धन अगर आप कभी भी वक्त एक सिर्फ आवाज़ देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा आप हमें अपने पास लाएं। दूसरा मैं अपने सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ। संगठन में पद हासिल करना बड़ा आसान है, लेकिन उस पद को उसकी गरिमा को बनाए रखना थोड़ा तप जैसा, तपस्या जैसी। हमको पद मिल गया, आप लोग हमारे साथ हैं
तभी हम वहाँ पे बैठे के केंद्र में सब कुछ कर सकते हैं। और हर एक हम लोग की ताकत जो है वो आप लोग, तो आप लोग अपनी एकता को मजबूत बनाए रखिए ताकि संगठन में और मजबूती आए। और अधिकारियों से जो बात करने का तरीका है, जैसे कि आप लोग जाएँ तो सब लोग जाएँ मिलकर के, जितने पदाधिकारी, यानी कि एक आदमी जा रहा है तो उसके पीछे से सब लोग गए, वो लोग लौट आए, बाकी आदमी एक आदमी वापस गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग जाइए तो सब के सब जाइए और उससे बात करिए, अपनी समस्या का समाधान करिए। और जो आप लोगों से नहीं हो पाए, जो आप लोगों की समस्या हल ना हो पाए, वो आप महामंत्री जी को हमारे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो सारे काम जो है फ़ोन पे ही हो जाते हैं। वहाँ भी एक समस्या का समाधान करा के हम लोग यही सीधे चले आ रहे हैं। हाउस रेंट और उसका मामला था फंसा हुआ, वही यहाँ पे भी है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। अभी आपके DPM से बात करेंगे और जहाँ तक होगा पूरी कोशिश करके ये काम आप लोगों का कराएंगे। जहाँ तक नहीं कराना है, कराना ही है, बल्कि कराना ही है, प्रयास करना है। करना तो उनके हाथ में है। बस इसी के साथ आप लोगों को से विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हो रही है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने का हमारा प्रोग्राम तो नहीं था, 2 बार कैंसिल हुआ। हालात ऐसे नहीं थे कि हम आते, मगर हमने कहा कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे साथी ये सोचेंगे कि वो ने हमको ध्यान नहीं दिया या सोचा नहीं, इसलिए हमने आने को ज़रूरी समझा और चले आए। देखिए, संगठन की आवश्यकता कोई ज़रूरी नहीं कि तोप चलाने से ही। संगठन का मतलब ये कि आप इकट्ठा रहिए और ज़रूरी नहीं कि आप गाली गलौजी कीजिए तभी आप जो है कुछ पा पाएंगे। आप एक रहिए, आप यहाँ कुछ ना कीजिए, भले यहाँ मीटिंग कीजिए और आप ऐसी बातें कीजिए, 1 घंटे बाद चले जाइए, तो उसका भी असर मैनेजमेंट पे ये पड़ता है कि ये सब इकट्ठा है और इन्हीं ने कुछ ना कुछ तय ज़रूर किया होगा, इसलिए ज़रा इनसे बच कर रहो। सिर्फ संगठन का मतलब ये है। तो आप कुछ कीजिए ना। और कागज़ी आपके साथी जो पढ़े लिखे हैं, जो साथी हैं, आप लोग बने हैं यहाँ पर, वो सबसे पहला काम ये कि आप इकट्ठा होइए। तो आपका अपने आप ही दबाव, भले आप कुछ तय कीजिए ना कीजिए, दबाव का बना रहे। और ज़रूरी नहीं कि सारी समस्याएं एक दिन में ही समाप्त हो जाएंगी। चाहे कोई समस्या हो, चाहे वो पूरी सेवा का जो है आपको 58 साल तक करनी है, हम आए या हम आज महामंत्री अगर बने तो सारी समस्याएं एकदम से समाधान नहीं कर सकते। संगठन का मतलब ये भी है कि आपके पास समस्याएं जो हैं उनको कम किया जाए और कोई समस्या बढ़ा ना पाए। मुसीबतों को कम करते समय बढ़ने ना दें, ये हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरे, जिस प्रकार से आप पैदा होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, किसी न किसी धर्म पर उसको पैदा होने के बाद से लेकर और मरने तक एक धर्म पर चलना पड़ता है। उसके रीति रिवाज, कानून, कायदे जो है उसको मानना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी ने अपने आया के मंदिर माना कि भगवान हमको लड़का दे दे तो लड़की हो गई तो उस दिन से उसको मंदिर जाना छोड़ दिया कि हम तो नहीं मानते, हम जा रहे हैं, मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान गया मज़ार मानना, मस्जिद मानना, नहीं बात होने का हम नहीं मानते, हम जा रहे हैं, इन लोगों ने आते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं। ये अपने मन को आदमी संतुष्टि देता है, और इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप एक रहिए, एक परिवार के सदस्य हैं, और जब तक आपको नौकरी करनी है, जिंदा हैं आप, तो धर्म पे चलना है। नौकरी करनी है, नौकरी कर रहे हैं 58 साल तक के, तो आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार से जुड़े रहना है, किसी न किसी यूनिट में काम करना है। समस्याएं आती रहेंगी और उनको आप रोज़ बरोज़ संभालते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे। आप अपने घर में भी कभी आटा ख़त्म हो गया, कभी चावल ख़त्म हो गया, कभी मिर्चा ख़त्म हो गया, कभी कुछ कम हो गया, कभी किसी की पढ़ाई है, किसी की बीमारी है, तो ऐसा मत सोचिए कि आज आपने सारी समस्या अपने परिवार की समाप्त कर दी, आज के बाद कोई समस्या है ही नहीं। समस्याएं जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको समस्याओं से जूझना है, चाहे घरेलू हो, चाहे सरकारी हो, चाहे ऑफिस की हो, चाहे ना। कितनी खूबसूरती से निकाल ले जाते हैं, ये आपकी अक्लमंदी और चालाकी है। बिना कुछ खोए हुए आप कितना पा सकते हैं, ये आपकी जीत है। हम गए, हमने लड़ाई कर ली, माँ बहन कर ली, सस्पेंड हो के चले आए, इंक्रीमेंट रुकवा के चले आए, कहीं हड़ताल कर दी, 15 दिन अपनी तनख्वाह कटवा के चले आए, ये अक्लमंदी नहीं है।
आप इकट्ठा होइए, आपको 10 रुपए बढ़ के मिले, ये आपकी जीत है। फिर इकट्ठा होइए, 100 रुपए मिले, ये आपकी जीत। यही आपका होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप अभी जो रेगुलर लिस्ट है सीनियरिटी लिस्ट है दिखा रहे हैं कि आज क्या कर रहा है संगठन, क्या हो रहा है। मैं सोचिए होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा होते रहना चाहिए, बिल्कुल ठप नहीं रहना चाहिए। अभी 6 आदमियों की है, अभी और लिस्ट निकलेगी, आपको 1 महीने में कुछ निकलेगी, हो सकता है कौन होगा ये मैं नहीं मालूम। जो सीनियर होगा वो होगा, चाहे वो दमन में हो, चाहे वो बलिया में हो, चाहे बड़ौदा में हो, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे जहाँ अपनी अपनी जगह पर जो होगा उसमें कोई हाथ पात नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। आपकी ज़रूरतें CPM मास्टर आटा जो देख रहे थे आप लोग, तमाम लोगों के नहीं आज तक के नहीं सोचा गया। ये काम जो आज हम कर रहे हैं ये आज से 15 साल पहले 20 साल पहले होकर ख़त्म हो जाना चाहिए था। हर आदमी को अपनी अपनी चीज़ों का पूरा ज्ञान होना चाहिए था, और 20 साल बाद भी आज पूरा नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मगर हम लोगों ने जो टारगेट उठाया था, जो हमने संकल्प लिया था, उसमें हमें बड़ी परेशानी आई, मगर हम अपने संकल्प की ओर पूरा करते पहुंच रहे हैं कि हम 70%, 80%, 90% पहुंच चुके हैं। आज आपने जो सीनियरिटी लिस्ट देखी है उसमें मैक्सिमम आदमियों की सही लिखी है। शायद अगर 200 आदमियों की लिस्ट है एक पद के अंदर, उसमें 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमियों की। हमारा टारगेट ये, हमारा ध्येय है कि हमारे सभी साथियों को ये मालूम हो जाए कि हमारा जो भी लिखा है, जो भी हमारा पद है, जो भी हमारी प्रथम नियुक्ति, वो बिल्कुल सही है। अब हमें उसके बारे में ज़रा भी सोचना नहीं कि हमारी गलत लिखी है कि सही लिखी है। अब अगले आप जो ज़िंदगी गुजारे उसमें ये कि हमारा भैया लिस्ट में इतना नंबर का नाम है, हमारा सही लिखा है। अब जब हमारा नंबर है या जब भी होगा हमारा हो जाए। अब कोई इसको 850, आज डेट में 850 रुपये मिल रहे थे, पहले नेता 450 मिलता था। 450। अब हमने कल ये वहाँ तय हुआ है कि GM साहब से बात करा करके 1100 रुपये डेली वेजेस को कराया है, और स्लैब के हिसाब से, मूल वेतन के हिसाब से फिलहाल मतलब बगैर हेडक्वार्टर की लिखा पढ़ी के ऑर्डर निकलने के 1200 रुपये ग्रुप बी से रेगुलर तक के 1200, 1250, मैक्सिमम 1300 रुपये तक के वहाँ करा दिए। सूरत में CCA उनको 65 रुपये नहीं मिल रहा था, वो करा दिए। GM साहब से बात करा करके उससे क्या करा दिया। उसी वक्त आके गुप्ता की बात हो रही थी, तो ये कहा तो मैंने भाई तुम्हारियाँ भी आ रही हैं। तो देख हमने उनसे ये कहा वहाँ कि यहाँ भी वही समस्या है कि ऑफिस वाले पूरा ले रहे हैं, दिल्ली वाला ले रहे हैं। सूरत में भी ऑफिस वाले दिल्ली दे रहे थे, आपको 850 दे रहे थे। यहाँ भी एक ऑफिस वाले पूरा ले रहे हैं और आपको 850 दे रहे हैं। तो जो रिपोर्ट जाएगी यहाँ से, वहाँ से ये लिखा जाएगा कि साहब इनको ऑफिस वालों को इतना दिया जा रहा है, जेई को इतना दिया जा रहा है, फलाने दिया जा रहा है, और कर्मचारियों को 850 रुपये दिया जा रहा है। रिपोर्ट यही जाएगी ना। बहुत उन्हें दिखाया तो कह रहे हैं भैया इनको 850 से 900 रुपये कर दो, 1000 रुपये कर दो, यही होगा ना बस वो। या उन्होंने कहा कि स्थिति रखो, जैसे है वैसे ही चलने दो, तब आप क्या कर लेंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप अभी हम बात करा देते हैं, आपकी बात कर लीजिए, और बात करा करके जो कम से कम बढ़ना चाहिए। वहाँ 150 की पहले रिपोर्ट बनी थी, तय हुआ था, तो 150 के लोग राजी हुए थे कि भैया 150 करा लीजिए, आपको सामने बात होती थी। मगर उनको घेरते घारते उनको 1300 पे दिया, 1300 करा दिए, ताकि अब रिपोर्ट में जो लिख के जाएगा वो ये जाएगा कि वर्तमान में इनको 1300 दिया जा रहा है, दैनिक वेतन को 1100 दिया जा रहा है, और इनको ही दिया जा रहा है, और दिया ही जाना चाहिए। तो कम से कम अगर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं, गलत तो नहीं कह रहे। तो ये बात उनसे GM साहब से करा करके लागू कहा है कि अब की महीने से इनको 4 महीने होती है। तो कोशिश हम ये करेंगे कम से कम जो सूरत में कराया है उतना आपका यहाँ पर करा के जाएंगे कि कम से कम इतना तो लाभ मिल जाए। उसके बाद जो आप लिख रहे हैं अभी और लिखेंगे, आप संगठन बन रहा है, हम वहाँ से बात करेंगे कि भाई यहाँ पे स्पेशल अलाउंस, खाड़ी अलाउंस की बात जैसे चल रही है उसकी बात करेंगे कि खाड़ी अलाउंस या तो दिया जाए, कहीं ना कहीं से आपका एडजस्टमेंट हो करके आपको बढ़ के मिले, ये कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है। TTA के बारे में, भुगतान के बारे में बात कर लेंगे, जो 2-4 समस्या है उससे बात कर लेंगे। तो हमारा तो यही कि भैया कुछ हासिल करते हो चलो, और आप जब एकता बनाए रखोगे
तो बेंगलोर जैसे अभी हरिलाल जी आए हैं, बेंगलोर में क्या था, बेंगलोर तो आपसे बहुत दूर है, 3 दिन का सफर है, मगर इनके इतनी अच्छी यूनियन चल रही, 3 यूनियन चल रही है कि हर घंटे की खबर वहाँ पर रहती थी। तीसरे चौथे दिन मीटिंग डेली होती तीसरे चौथे दिन मीटिंग करते रहते हैं और वो डंडा पहले थे, जब कभी कहे सर सिंगल को घेर लो, बंद कर दो साले को, बंद कर दिया इन लोगों ने, कभी कह दिया उनको घेर लो, जेएमडी पहुंचे उनको घेर लो तुम, तुरंत 10% बढ़ दिया, कभी कह दिया सर कि माथुर हमको फोन कर रहे हैं, ये सिंगल हमसे बात कर रहे हैं, भैया इनको क्या करो, तब ये हम कहते थे अब बीच की स्थिति तय कर लो आपस, तो इनको भी ताकत मिलती थी और उनको ही डर रहता था कि अभी ने इनके साथ कुछ किया तो हमें डंडा पड़ा। यही स्थिति यही आना चाहिए। और अगर एक बार हम और बता दें, ये हमें शिकायत वहां भी मिली, हमने बताया भी कि जो आदमी साथी हमारे हैं, हमें मालूम है कि बड़ौदा के रह रहे हैं, 20 साल से हैं यहाँ पर, तो ये सोचना उनका गलत है कि हम हमेशा यहाँ रहेंगे। ये सोच लीजिए कि हमेशा बड़ौदा में ही काम चलेगा, जैसे बलिया वाला दमन में आके काम कर सकता है, वैसा बड़ौदा वाला और वहाँ दमन वाला कर इटावा और मैनपुरी में और बलिया में और गाजीपुर में काम कर सकता है। वो तो कहीं कर सकता है, नहीं करना है तो काम उसको करना ही पड़ेगा। वही कर। तो एक बात ये, दूसरी बात एकता आपकी सबसे बड़ी, देखिए आपका भाईचारा अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, मेल मिलत अपनी जगह है, किसी का किसी अधिकारी से हो, क्योंकि कुछ लोग मिश्रा साहब के खास हैं यहाँ, कुछ लोग बीपी सिंह के खास हैं, कुछ लोग अस्थाना के खास हैं, कुछ लोग टंडन के खास हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके खास कोई भी आर के गुप्ता जो आज है, मगर जहाँ पर आपकी बात आएगी, कर्मचारी हित की बात आएगी, वहाँ पर हमारी दुश्मनी होगी, फिर हम दोस्त हो जाएंगे। तो जहाँ पर आप, हमने क्या बताया, कभी आपको कोई साथी को मारने लगे तो आप दौड़ के मारेंगे, वो चाहे कोई भी हो। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप एक रहिए और आपको ये मत सोचिए कि हमको नहीं मिला तो किसी को नहीं मिल रहा। आपकी वजह से हो सकता है किसी को मिल रहा हो, किसी की वजह से आपको मिल रहा है। जो कल सूरत में बढ़ा पैसा, एक एक आदमी को कम से कम 450 रुपए, किसी को 250 रुपए, किसी को 300 रुपए, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मिली स्लैब के हिसाब से, मैक्सिमम 500। तो ये किसके भरोसे मिला? आज तक के नहीं सूरत में हो गया था, साल भर से लोग रह रहे, ये मिला जो पूरे संगठन की, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे इटावा में हो, चाहे लखनऊ में, उसकी ताकत को लेकर हम यहाँ आए। उस ताकत को देखते हुए जीएम ने भी बात की, डीटीएम ने भी बात की, मिश्रा ने भी बात की और हमारी बात को माना, उन्हें लगा नहीं, ना कोई गाली दी, ना कोई गुफ्तारी की, ना कुछ किया, हमें मिल गया। अब थोड़ा आज मिला है, थोड़ा अब हम आपको और बात बता दें, हमारा जो समझौता रखा है उसमें हमने एक जगह ये भी तय किया है कि इकाइयों पर अब आप नहीं रहते तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जाते तो वहाँ पर हम कुछ नहीं आपके बारे में सोचते या हमें समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसमें एक जगह दिया हुआ है कि किराया देने के लिए, बड़ा लुधियाना, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, अंगूर, पटना आदि समाज इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों श्रमिकों को दिया जा रहा वास्तविक मकान किराया भत्ता बढ़ाया जाए, प्रत्येक वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाए तथा मूल वेतन से होने वाली 10% कटौती तुरंत बंद की जाए। इस पर तय ये हुआ है निर्धारित मकान किराए की दरें कर्मचारी के कारोबार ग्रहण करने की तिथि से लागू करने के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। इकाई अध्यक्ष श्री जमील अहमद जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हीरालाल जी, उपाध्यक्ष श्री रंजीत सिंह जी, इकाई मंत्री श्री हरिलाल, कोषाध्यक्ष श्री परमेश्वर दयाल, संगठन मंत्री प्रथम श्री नारायण प्रसाद वर्मा, संगठन मंत्री द्वितीय श्री राजपाल जी, प्रचार मंत्री प्रथम श्री तुल्लन, प्रचार मंत्री द्वितीय श्री शाहिद जी, संयुक्त मंत्री प्रथम श्री राम प्रवेश मौर्य, संयुक्त मंत्री द्वितीय खड़े रहिए, संयुक्त मंत्री द्वितीय श्री धुरंधर यादव जी, कार्यकारिणी सदस्य में श्री दीनानाथ, श्री राजेंद्र बाबू शर्मा, श्री देवकी नंदन जी,
श्री शंभू शरण पांडे जी, श्री सुल्ताना जी, श्री अनिल कुमार जी, श्री नित्यानंद शुक्ला जी, श्री सत्यम पांडे जी और श्री सदानंद मिश्रा जी। इस प्रकार से 20 पदाधिकारी हैं और एक संयोजक और एक संरक्षक, 12 आदमी आपके इकाई के जो हैं वो हैं। संरक्षक श्री मुन्नालाल गुप्ता जी, ये भी बहुत कर्मठ है। 95 में जब आंदोलन 96 में हुआ था, बत्रा साहब के जमाने में, तो इन्हीं ने भी हमारा ऑडिशन पे ही बैठे थे। बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है ये और चालक यंत्री संगठन के ये खंबे के नुमा है ये। तो इनसे जो आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाई बेंगलोर के भी साथी हमारे हरिलाल जी हैं या तमाम लोग हैं यहाँ पर, रंजीत जी हैं राजकोट से हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, तो इससे देखिए फायदा ये कि हमारी बातें बहुत से लोगों को बुरी जरूर लगी हुई। ये साहब आपको बताएं कि किसी का नाम नहीं है, किसी का हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी बात होगी हम आपको साफ बताएंगे, चाहे आपको बुरी लगे या अच्छी लगे। और यही वजह है कि लोग जो जुड़ते जा रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से ही जुड़े। जैसे ही बात हो रही थी कि आप हमको लखनऊ बुलाएंगे तो हम लखनऊ आएंगे। हम समझते हैं कि 20 में से 40 में से 40 नहीं आ सकते, तो 40 में से 10 कम से कम अगर आप बताएंगे तो 10 को आपको आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास तब टूटता है कि हमारा बहुत विश्वास टूटा। पटना अगर हम जाएंगे तो पटना में रुला देंगे लोगों को कि इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हुआ है कि उन्होंने कहा 400 आदमी 2 बसें लेकर आएंगे, तो 3 आदमी थे मुश्किल से, हम क्या उखाड़ लेंगे बताइए? क्या कर लीजिएगा? क्या लड़ाई लड़ लीजिएगा? तो परेशानी है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं या धीमी गति से चल रही, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ही नहीं है। जिनको उसका फायदा मिलना तो उतने साथ ही नहीं है। 2000 आदमी कह रहे, 200 आदमी नहीं दिखाई दिए हमारे पास। थे कितने? मात्र 20 आदमी। 20 आदमी कितना बड़ा आप उखाड़ लेंगे? क्या हिला लेंगे? आपको एक स्तंभ हिलाना है, एक कुआं हिलाना है, 4000 आदमी मिलकर हिला सकते हैं, तभी तो मिलाएंगे। 20 आदमी आप खुद हिलते रहिए, उसको पकड़ के आप यही कर पाइए, और क्या कीजिए? तो ये स्थितियाँ, और फिर दोष किसी को नहीं देना चाहिए। हमने भी इनसे कहा कि भैया आप अपना काम कराइएगा तो ही होगा, तभी इनको दर्द होगा। क्या हम कहते भैया आप बैठे रहिए, हम करा देंगे आपका 2 साल बाद जब मिलेंगे, हम कहें 5000 रुपये लाओ, 2 हम करा देंगे। दे दिए 5000 रुपये, खुश हो गए यार इशरत भाई ने 5000 रुपये दिए, मेरा काम जरूर करेंगे, क्योंकि पैसे नहीं है। अब बदौला देते रहेंगे, मेरे को काम इनका नहीं होगा। साफ बुरा जरूर लग रहा है इनको। हम आपको बताएं भी, जैसे आपके साथी दैनिक वेतन पे हैं, ऐसे हमको लुधियाना में मिले, बेंगलोर मिले, भैया 5000 रुपये ले लो, करा देंगे। हमने कहा ना, ये थे वहां पर जब हमने कहा इनका भी नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। इनका तब शुरू होगा जब अगला आंदोलन होंगे। बम्बई में जाएंगे साल बनाई गाड़ी है, रोज खड़ी रहती है, कुछ ना कुछ उसमें लगाया रहता है। मुंबई जाने में क्या कहता है? सबसे परमानेंट क्या पड़ रहा है? जाएंगे रास्ते में यहाँ से काम करो ना, उसको फोन करो, फोन करो, वहाँ बता कौन है? उन्हीं से बता देंगे, मगर ये कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं कंफर्म करना पड़ेगा। कौन सी अभी रात में जाना, सुबह जाना है? सुबह जाएंगे। कर्नावती से 10 बजे 12 साढ़े 12 पहुँच जाओगे। कर्नावती अच्छा 10 बज के 7 मिनट वापिस से। हाँ तो उसी से निकले। मेरे ख्याल में 12:30 पहुँच जाओगे। फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन
पत्थर पे चलने दो। हाँ भाई तुम्हारा खरीद है आप लोग कहीं इधर इधर नाव की जो है खाली चला रहे हैं वो। इतना ज़्यादा नाव है भैया इसमें नाव अभी तो नाव चल नहीं, पानी कम हो रहा है ना सर, और बट रहा इसीलिए वो जैसे ये घोड़ा को गहरा है पुर्तगाल का महल है पीछे। पुर्तगाली इसी में रहते थे। उन्होंने कुछ तो बनाया हुआ था और यही चीज़ उधर भी है। अच्छा, लाइट हाउस अभी चालू नहीं किया वैसे, लाइट घूमती रहती है। चल
चलना है उस पार। तुम लोग यहीं खड़े रहना, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर नहीं वो है। वो बह गया। क्या था? यही जेटी, ये आगे जेटी। अच्छा, उतरने जैसे उधर रैंप बना है उसी तरीके के रैंप। अरे ये समझ लीजिए कि ब्रिज जो है बहकर वहाँ गया है। ये जो ब्रिज का ये पहाड़ से इतनी इसमें देखते थे कि वो बीच में कहीं पड़ा। वो आगे बहुत दूर, जब पानी बहुत डाउन हो जाता है तब दिखाई देता है। अच्छा। हालांकि इन लोगों ने कंप्लेन की कि हमको आने जाने में दिक्कत होती है। मान लीजिए लड़ जाए किसी वक्त तो? 6 बीम तो तोड़ा कैसे जाए? नहीं 9 बीम 3 डेक है। 9 बीम? हाँ 3 डेक एक साथ में है, कहीं आगे चली गई। लाइट का देखिए किसी डेक का बहना वहाँ से लेके साला यहाँ से भी कम से कम 2 किलोमीटर आगे होगा। बहुत हो गया, कितना करंट हो गया? बहुत हो गया। अब डरो नहीं यार, जाओगे नहीं, क्यों परेशान हो गए? 9 लोगों को निकाल के लाए, वो ऐसे घबराए हुए रहे थे कि हालत बड़ी खराब थी। जान मत पूरा उनको लगा है। कहा है कि क्यों कहा हमारी शिकायत बोल ले गए आप चलो आने तक। अरे भाई ताज़ी हवा खाने आते हैं लोग यहाँ, ताज़ी हवा खाने आते हैं। अरे हम बात इधर आ जाओ। मना कर रहे थे जाने से कोई मना कर रहे थे, कोई जाना जरूरी नहीं। आओ
दूसरी वजह बता दो। चलिए इसमें से नहीं होता, कोटे वाला कोई नहीं होता। उसमें कानून ये है कि अगर 1 से 2 पोस्टें होंगी, अगर एक खलासी है तो वो जनरल का हो जाए। अगर 1 से 2 पोस्ट हुई तो दूसरा वाला जो है वो भले 10 साल पोस्ट खाली पड़े रहे, दूसरे भी किसी जनरल आदमी को नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ नहीं घर में तो आप बाहर से बुला करके पेपर में निकालिए कि जनरल खाली पड़ेगी, आज उसको कर सकते। उसको सीनियरिटी में वही पद खाली ऐसा नहीं है। तो वो नीचे से आदमी जो तुम बता रहे हो, तो सामने भर्ती हुआ, सामने नौकरी हुआ, सामने हमारे सामने जो तो नाम बता रहे हो, सामने शिवकरण के बहुत से लोग जानते हो, होना वाला है केनवर्ती ने रखवाया, वो तुमको तो बताता भी हो, केनवर्ती ने ग्रुपी कराया उसको, वो रख लो अभी 1 साल 2 साल पहले हुआ वही तो हम लोगों के साथ सबके साथ। गलत कोई नहीं बात बोल रहे, आप कोई गलत बात नहीं बोल रहे, आप सही बात बोल रहे हैं। मगर जो हम बोल रहे हैं उसको आप समझिए, आप भी समझिए। गलत बोल रहे तो आप कहिए कि नहीं आप गलत ये अगर ये होते कहीं 558 का पहुँचती है। नोट कर लीजिए सरकार, ये हमारे केस को नोट कर लीजिए और इसे तो बोलते रहे। बात आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं उसी पर आ रहे हैं। वो इसीलिए कराया गया और उसमें जिम्मेदारी लिख करा दी गई कि हर आदमी की सभी बुकें और सीटें पासबुक पूरी हो सकता है आज आप बैठे, आज आपको सीटें उड़ान चाहिए। तो ठीक है भाई, जब हमें पैक करके दे दिए तो हम उसको फाड़ के चेक करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने चढ़ाया या नहीं चढ़ाया। हम भी आगे सिंगल को ये मालूम है कि इनके तार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इनका केंद्र में कोई बैठा हुआ है, तो अगर उनको कोई परेशानी आती है तो सिंगल भी हमसे बात करके अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे साथ ये परेशानी है, इसको मेरी समस्या भी समाधान है। ये आप लोग खुद देखें, न बनाइए संगठन, आप कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसका परेशानी और बन जाएगा तो कोई बड़ी तोप नहीं होगी। अगर बनने और न बनने की स्थिति की है कि बन जाएगा तो आपकी प्राप्त बने, वो जितनी संख्या उसके हिसाब से फिर भी इतना, मगर इतने बनाना भी ज़रूरी है कि कम से कम 3 सदस्य का अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हर आदमी का पद बराबर है, हर आदमी अध्यक्ष है, हर आदमी मंत्री है, हर आदमी संगठन मंत्री है। ये मत सोचे कोई आदमी कि नहीं वो मंत्री है मैं छोटा हूँ मेरा कम सबसे छोटे वाले ज़्यादा जरूरत है, समझाए। ये भावना नहीं होना चाहिए कि नहीं वो अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा, हमारी सबसे हम सदस्य का कारण सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास, हम उतनी पावर रखते ना रखें, ये आप लोग सोचना है। तो आज की चुनाव संपन्न हुआ और सभी शाखा इकाई मुंबई के पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और 2 शब्द चाहते हैं कि बोले श्री हबीबुल्लाह जी, 2 शब्द। भाइयों और साथियों, हम ये चाहते हैं कि जितने भी और या पदाधिकारी बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी मोहब्बत से ऑफिस में कोई टकराव नहीं, एक दूसरे को बताओ भी और लेके साथ चलो। अगर पीछे हटता है कोई, उसको समझाने की कोशिश, बस आपके साथ। श्री धनुचंद चतुर्वेदी, आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोगों का भरपूर सहयोग, साथ, राहत